That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पहचान, सीमा, नागरिकता और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के साथ गहराई से जुड़ जाती है। और अब एक बार फिर बंगाल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत आने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। दूसरी तरफ जो लोग इस दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठियां मानते हुए राज्य पुलिस बीएसएफ को सौंपेगी। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपने का फैसला भी लिया गया है, ताकि वहां फेंसिंग और सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा सके। ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, इसके भीतर राजनीति, सुरक्षा, नागरिकता और चुनाव चारों की गूंज सुनाई देती है। सवाल ये है कि क्या ये कदम सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा या बंगाल में एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज करेगा। दरअसल बंगाल की राजनीति में बांग्लादेश सीमा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। राज्य की करीब 2200 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है। ये सीमा सिर्फ भूगोल नहीं है, इसके साथ तस्करी, अवैध घुसपैठ, शरणार्थी, सीमा सुरक्षा और वोट बैंक जैसी बहसें दशकों से जुड़ी रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि करीब 600 किलोमीटर सीमा अब भी बिना फेंसिंग के है। उनका दावा है कि अब राज्य सरकार बीएसएफ के साथ पूरा सहयोग करेगी और जहां जरूरत होगी वहां जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ साल पहले तक बंगाल की तत्कालीन सरकार और केंद्र के बीच बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर बड़ा टकराव देखा गया था। 2021 में केंद्र सरकार ने सीमा से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया। उस समय ममता बनर्जी सरकार ने इसे संघीय ढांचे में हस्तक्षेप बताया था। विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव तक पारित किया गया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। राज्य सरकार और बीएसएफ के बीच समन्वय बैठकों को फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है, यानी सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक प्राथमिकताएं बदलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील हिस्सा सीएए और घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल से जुड़ा है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून भारत की राजनीति के सबसे विवादित कानूनों में से एक रहा है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आ चुके हों। सरकार का तर्क है ये कानून पड़ोसी इस्लामिक देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए लाया गया है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता तय करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना पर सवाल खड़ा करता है। बंगाल में ये बहस और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बंगाली हिंदू शरणार्थी भी हैं और मुस्लिम आबादी भी काफी बड़ी है। ऐसे में कौन शरणार्थी है और कौन घुसपैठिया, ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी बन जाता है। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों का तर्क है कि सीमा पर फेंसिंग और सख्त निगरानी जरूरी है। भारत बांग्लादेश सीमा लंबे समय से अवैध घुसपैठ, नकली नोट, पशु तस्करी और दूसरे अपराधों के लिए संवेदनशील मानी जाती रही है। ऐसे में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी इस पूरे विवाद में दो समानांतर सच मौजूद हैं। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की जरूरत, दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों और सामाजिक संतुलन की चिंता। और शायद यही वजह है कि बंगाल में हर बार सीमा और नागरिकता का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहता, वो पहचान की राजनीति का हिस्सा बन जाता है। कौन इस देश का नागरिक है, कौन शरण लेने आया है और कौन अवैध तरीके से सीमा पार कर आया, इन सवालों के जवाब केवल दस्तावेजों से तय नहीं होते, बल्कि राजनीतिक विमर्श भी उन्हें प्रभावित करता है। अब सवाल ये है कि क्या सख्त सीमा सुरक्षा और नागरिकता कानूनों के जरिए संतुलन बनाया जा सकेगा, या ये बहस आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा करेगी। इसी सवाल के साथ आज के क्विक कमेंट में बस इतना ही।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।